जो हमारा टॉपिक है वो है SN2 रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोग SN1 रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो वीडियो आप जाकर के लिंक में दिया हुआ है, देख लीजिए। SN2 रिएक्शन होता क्या है? तो SN2 रिएक्शन में S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर। यानी कि सब्स्टिट्यूशन, इसलिए इसका नाम भी है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक एक करके पहले समझते हैं इन शब्द का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिप्लेस वन विथ अनदर। लाइक अगर ए बी प्लस सी है तो बी को रिप्लेस कर दो सी से, तो वो हो जाएगा सी ए प्लस बी। ओके, अगर ये SN1 रिएक्शन होता तो ए बी प्लस सी हो जाता ए सी प्लस बी, लेकिन चूंकि ये SN2 रिएक्शन है तो ए बी प्लस सी हुआ है सी ए प्लस बी। यानी कि सी जो है वो ए पे, यानी कि सी जो है वो ए पे पीछे से आके अटैक किया है, पीछे से आके अटैक किया, इसीलिए यहाँ पे सी ए प्लस बी हो गया। ये SN2 रिएक्शन की खासियत है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव सेंटर है। यानी कि पॉजिटिव सेंटर लविंग जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक यानी कि OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब इन्वॉल्व होंगे। बाई मॉलिक्यूलर मीन्स क्या है कि उसका रेट जो है वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, यानी कि सबस्ट्रेट पे भी रेट डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी रेट डिपेंड करेगा। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। तो ऐसा है कि अगर मेरा रिएक्शन है CH3Cl प्लस OH माइनस, ये CH3Cl क्या है? क्लोरोमीथेन। ये OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3OH प्लस Cl माइनस। ये Cl माइनस मेरा बन जाएगा लिविंग ग्रुप। ओके, Cl माइनस बन गया मेरा लिविंग ग्रुप। क्या होता है एक्चुअली, सो देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग ये वीडियो शुरू से देखेंगे, ये वीडियो शुरू से स्टार्ट होगा। ये एक्चुअली एक ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा है। ट्रांजिशन स्टेट से पहले का क्या सीन है वो पहले देखते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये Cl जो है मेरा लिविंग ग्रुप वो चला जाएगा और OH माइनस अटैच हो जाएगा। अब इस वीडियो को वापस एक बार पहले शुरू से देखते हैं, फिर समझते हैं क्या हो रहा है। ये मेरा क्लोरोमीथेन है CH3Cl जो हम ऊपर देखें, और ये OH माइनस है। तो ये OH माइनस जो है, इसको चूंकि ये CH3Cl है तो Cl क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पे डेल्टा निगेटिव होगा और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि Cl जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा कार्बन से। तो OH माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको ये पॉजिटिव सेंटर दिखेगा तो यहाँ पे अटैक करने आएगा। अब यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके पूरा चला जाएगा और OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देके CH3 के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखने वाली बात ये हुई कि अटैक जो है वो पीछे से हो रहा है कि नहीं? तो पहले जो शेप था उसका ठीक अपोजिट शेप बाद में बन रहा है। पहले शेप ऐसा था और बाद में शेप क्या बना? ये इस साइड से अटैक कर लिया तो अपोजिट शेप बना। यानी कि इसमें दो तीन चीज देखने वाली है। पहला कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। दूसरा है कार्बोकैटायंस यहाँ पे बन नहीं रहा, तो ये लाइन मायने नहीं रखता है, ये पिछले वीडियो का है। ट्रांजिशन स्टेट जो हमारा बना ये ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, अब एक बात पहले बता दें कि जो SN1 रिएक्शन था वो दो स्टेट में होता था। फर्स्ट स्टेप में क्या होता था? फर्स्ट स्टेप में SN1 रिएक्शन में क्या होता था कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता था, और सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन पे अटैक करता था न्यूक्लियोफाइल, जो कि फास्ट स्टेप होता था। लेकिन जो मेरा SN2 रिएक्शन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इस स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है और उसी स्टेट में एक जो है एक लिविंग ग्रुप हटते जाता है और जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो उससे लगते जाता है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा मेरा रिएक्शन उतना ही फेवरेबल होगा। अब देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है मेरा, इसमें हाइड्रोजन के जगह अगर हम बल्कि ग्रुप CH3 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 लगा दिए तो वहां पे क्या होगा? CH3 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 में रिपल्सन होगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी फर्स्ट डिग्री का सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री का रहेगा और सबसे कम थर्ड डिग्री का रहेगा। लेकिन कार्बोकैटायन के केस में ये अपोजिट था, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकैटायन था यानी कि प्लस चार्ज था। उस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना था, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप चाहिए था, जो कि CH3 है कि नहीं?
तो इसीलिए ये बिल्कुल अपोजिट है उसका। यहाँ पे 1 डिग्री सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा। दूसरा है कि अब ये इसका सॉल्वेंट में कौन से सॉल्वेंट में ये स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई कैटायन और एनायन फॉर्म नहीं हो रहा है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रिंसिपल पे यहाँ पे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाएगा, पोलर सॉल्वेंट में नहीं जाएगा। और एप्रोटिक सॉल्वेंट में जाएगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जहाँ पे प्रोटिक मीन्स होता है प्रोटॉन्स, अप्रोटिक मीन्स हो गया जहाँ पे प्रोटॉन्स नहीं होगा, यानी कि जहाँ पे H+ नहीं होगा, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं होगा, उसको बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी कि OH ग्रुप NH ग्रुप जिस सॉल्वेंट में नहीं होगा वो होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट, लाइक एसीटोन हो गया, लाइक डाइमेथाइल सल्फोक्साइड हो गया। तो इन सॉल्वेंट में ये स्टेबल होंगे। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, और ये ट्रांजिशन स्टेट आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इन्वर्सन हो रहा है प्रोडक्ट का। ये इधर से गया और ये इधर से निकल जाएगा, और ये OH माइनस इस साइड से ज्वाइन होगा और Cl- इस साइड से निकल जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट का कंप्लीट इन्वर्सन हो गया। इसको वाल्डेन इन्वर्सन भी बोलते हैं। अब एक बार देख लेते हैं रिएक्टिविटी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मिथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद इथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, उसके बाद टर्शियरी बुटाइल, उसके बाद एलाइल, उसके बाद बेंजाइल। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हिंडरेंस कम रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे मिथाइल में ऐसा रहेगा, फिर 1 डिग्री में ऐसा रहेगा। एक कार्बन, जिस कार्बन से मेरा हैलोजन अटैच्ड है, हैलाइड ग्रुप, उस कार्बन से एक ही कार्बन रहा तो उसको 1st डिग्री बोलते हैं। उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच रहा तो उसको 2nd डिग्री बोलते हैं। उस कार्बन से 3 कार्बन अटैच रहा तो उसको 3rd डिग्री बोलते हैं। ओके। और ये अगर CH2 है, 4 कार्बन है, तो ये न्यू पेंटाइल हो गया, और ये हुआ 3rd डिग्री। इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है। तो स्टेबिलिटी जो रिएक्शन जो फेवरेबल होगा, क्योंकि मेरा ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावैलेंट बन रहा था कार्बन, है कि नहीं, कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बन रहे थे। तो स्टेबल कब होगा? जब उसके साथ जो 5 बॉन्ड्स के जो ग्रुप हैं वो छोटे छोटे रहेंगे, तभी स्टेबल होगा। अगर वो ग्रुप बड़े बड़े हो जाएंगे, मिथाइल ग्रुप बन जाएंगे, तो रिपल्सन हो जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन का फेवरेबल कंडीशन इस डायरेक्शन में। ओके। और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है, ये देखो, अगर रिएक्शन ऐसा है CH3Br प्लस न्यूक्लियोफाइल, CH3 न्यूक्लियोफाइल प्लस Br माइनस, ये लीव कर गया, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसका रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? तो वो होगा HS माइनस, उससे कम Cn माइनस, उससे कम I माइनस, उससे कम CH3O माइनस, उससे कम OH माइनस, फिर Cl माइनस, फिर NH3, फिर CH3CO माइनस, और सबसे कम होगा वाटर का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑर्डर बता रहा हूँ, ये सब सीधा ऑब्जेक्टिव में आएंगे। और लिविंग ग्रुप में सबसे आसानी से कौन लीव करेगा? तो सबसे आसानी से लीव करेगा TOSO माइनस, उसके बाद I माइनस, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज है, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस। F माइनस सबसे मुश्किल से लीव करेगा। क्यों? क्योंकि F माइनस का साइज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अब देख लेते हैं SN1 और SN2 का डिफरेंस क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 क्या होता है? SN1 है यूनिमोलिक्यूलर, SN2 है बाईमोलिक्यूलर। इसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसमें एक 2 स्टेप होता है। एक स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन पे अटैक करता है। इसमें एक ही स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें वो लीव भी करते रहता है लिविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल ज्वाइन भी होते रहता है। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसमें क्या है SN1 में? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए तो फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर है। उसके बाद इन SN1 एज द लिविंग ग्रुप लीव्स द सबस्ट्रेट फॉर्म से कार्बोकैटायन में जानते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है स्टेबिलिटी के हिसाब से। इसमें 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है। उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा था, क्योंकि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता था। लेकिन देख लो अभी दिखाई देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर SN1 में क्या होता था कि मेरा न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता था, इसलिए रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करता है, एक ही साइड से अटैक कर पाता है, और दूसरे साइड से मेरा लिविंग ग्रुप लीव करता है, इसीलिए इसमें वाल्डेन इन्वर्सन होता है। इसलिए इसमें क्या होता है?
वॉल्टेन इन्वर्सन होता है। SN2 इन्वॉल्व्स इन्वर्सर रिएक्शन। दैट मीन्स अगर मेरा रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, जो लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो लेवो रोटेटरी हो जाएगा और वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, सो ये था मेरा पूरा का पूरा SN1 और SN2 रिएक्शन, जो कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये अगर आपको PPT चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा, और आप दोनों देख लो अच्छे से और समझ लो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। थैंक यू।